मेवात जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार की कोऑपरेटिव बैंक शाखा को पुनः शिफ्ट करने को लेकर गांव के लोगों में भारी नाराजगी है, जिसके चलते गांव के बुजुर्गों ने नूह विधायक आफताब अहमद से मुलाकात की। इसके उपरांत ग्रामीणों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आफताब अहमद नूह विधायक ने कहा है कि सिंगार गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है। अगर यहां पर कोऑपरेटिव बैंक यानी पैक्स बंद किया जाता है तो बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन की दिक्कत होगी। बैंक को सरकार पुनाना शहर में शिफ्ट कर रही है। अगर बैंक पुनाना में शिफ्ट होती है तो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर ग्रामीणों को बैंक संबंधी कार्य के लिए पुनाना जाना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार बुजुर्गों की इस मांग पर कितनी गंभीर दिखाई देती है। आफताब अहमद ने कहा है कि जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला लाया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो कोऑपरेटिव मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह समस्या सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन जिले के जमालगढ़, पीमा सहित अन्य बड़े गांवों के करीब आधा दर्जन शाखाओं को बंद करने की बात कह रहा है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। मेरा नाम इब्राहिम है जी। हम ग्राम सिंगार तहसील पुनाहाना से आए हैं और कोऑपरेटिव बैंक में हमें पेंशन मिलती बुढ़ापे की, और अब वहाँ से कोऑपरेटिव बैंक उठा के पुनाहाने ले जा रहे हैं। अब बुजुर्ग बहुत कमज़ोर हैं, वहीं तक बहुत मुश्किल से आते हैं, तो पुनाहाने 8-7 किलोमीटर हम कैसे जाएंगे। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हमारी कोऑपरेटिव बैंक में वहीं पेंशन मिलनी चाहिए, हमारे गांव में सिंगार में। तो पूरा गांव के तकरीबन सैकड़ों बुजुर्ग मेरे साथ में यहाँ नूह आकर के हमारे मंत्री महोदय से हम मिले हैं और अपनी समस्या से हमने उनको रूबरू कराया है। और हमने उनके सामने यही मांग रखी है कि जनाब, हमारे बुजुर्ग हैं जो ये बेचारे पहले ही एक अपाहज हैं, जो वहीं तक आने में इनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है पेंशन के लिए। और आज एक सरकार के गलत निर्णय की वजह से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को वहाँ से पुनाना शिफ्ट किया जा रहा है। उसमें हमने आज आकर के यहाँ मुस्लिम महासभा की तरफ से, मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मुस्लिम महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एमएलए साहब को हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। और इंशाल्लाह हमें एमएलए साहब ने आश्वासन दिया है और ये विश्वास दिया है कि चाहे मुझे इसकी आवाज़ सीएम तक उठानी पड़े और ये परेशानी हम उन बुजुर्गों को नहीं होने देंगे। आज हमारे सबसे बड़ा गांव हमारे ज़िले का सिंगार गांव के सैकड़ों बुजुर्ग और हमारी माताएं आज यहाँ जिला मुख्यालय पहुंची हैं और इनकी एक समस्या है कि इनको जो पेंशन मिलती है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का खुला हुआ पैक्स जो है सिंगार से मिलती है, जो 30 साल से यहाँ काम कर रहा है, और उस सरकार जो है उसको पैक्स को बंद कर रही है। तो इसको इन बुजुर्गों को अपनी पेंशन और अपनी ज़रूरत के लिए बैंक की सुविधा के लिए पुनाहाना जाना पड़ेगा, जो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। जिसको देखते हुए ये सारे यहाँ आज मुलाकात करी है, हमारे साथी के साथ मिलने के लिए ये आए। हमने डिप्टी कमिश्नर मेवात से नूह से बात करी है और उसके संज्ञान में ये बात को लेके आए हैं और उनसे कहा है कि इस समस्या का करा जाए। ये बुजुर्ग जो है पुनाहाना नहीं जाएंगे, इनको सिंगार में ही इनके पैक्स को जो है बंद ना किया जाए, और जिससे कि इनको सुविधा रहे, जो सुविधा इनको मिल रही है। इस बुजुर्ग इस उम्र में ये कहाँ सफ़र करेंगे सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए और पेंशन के लिए ख़ास तौर पे। तो उन्होंने सकारात्मक उसका आश्वासन दिया है। और हम यहाँ की बात है, ज़िले की बात है ज़िले की, और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर से बात है उससे भी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से भी मिलके इस समस्या को, क्योंकि ये जायज बात है, सरकार का एक गलत निर्णय है कि बड़े बड़े गांव में जो है टैक्स को बंद करके लोगों को परेशानी में डाले। ये सुविधा के लिए है, सरकार असुविधा ना खड़ी करे बुजुर्गों के लिए। खास तौर पे हमारे सबसे बड़ा गांव है, उसमें बहुत जरूरत है। 50,000 60,000 की तो जनसंख्या है, उसमें आज देख सकते